रात का समय, अंतिम यज्ञ की तैयारी। गांव के बुजुर्गों बाबा श्यामनाथ और रवि के माता पिता ने मिलकर योजना बनाई। स्थान श्मशान घाट के पास वही पुराना नीम का पेड़। समय आधी रात, जब आत्माएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। बाबा बोले, उसकी आत्मा को मोक्ष देना है तो उसके शव की रात और हंडियों को जलाकर गंगा में विसर्जित करना होगा, लेकिन वो हमें खुद तक पहुँचने नहीं देगी। अगर कोई डर गया तो वो उसे भी ले जाएगी। रवि अब धीरे धीरे शांति में बदल रहा था। उसकी आवाज और चेहरा औरत जैसे हो रहे थे और वह फुसफुसाकर कह रहा था, तुम सब आओ, लेकिन लौटोगे नहीं। खुदाई शुरू होती है। 4 लोग फावड़े लेकर नीम के नीचे खुदाई करने लगे। नीम की जड़ें जैसे रोश में थी। अचानक चारों ओर हवा गूंजने लगी। पेड़ की शाखाएं नीचे झुकने लगीं जैसे किसी को पकड़ना चाहती हों। अचानक एक मजदूर चीखा, कुछ है यहाँ। मिट्टी हटाने पर एक हंडियों से भरा ताबूत मिला और उस पर लाल रंग से लिखा था, शांति निर्दोष 1975। तभी रवि की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई। उसने बाबा की ओर देखा और फुसफुसाया, तुम भी उनमें थे बाबा। बाबा कांप गए। क्या वो सचमुच उस साजिश का हिस्सा थे? अंतिम संस्कार या आत्मा का उदय? बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ताबूत खोला गया और हंडियों को अग्नि दी गई। जैसे ही आग लगी, पूरा इलाका कांपने लगा। पेड़ से भयानक चीख निकली, जैसे वो आत्मा तड़प रही हो। आग की लपटों में शांति की परछाई दिखाई दी। वो रो रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं मुक्त हूँ। लेकिन जिसने मुझे मारा था वो आज भी जीवित है। उसका अंत अभी बाकी है। और वो लपटों में समा गई। सुबह का उजाला। लेकिन रवि की आंखें अब सामान्य थीं। उसके बाल फिर से काले होने लगे थे। वो होश में आया, बोला, क्या सब ठीक हो गया? सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी बाबा श्यामनाथ की छाती पर जलन होने लगी। उनके वस्त्र खुद जलने लगे और कान में किसी ने कहा, मुझे मारा किसने था? ये मैं नहीं भूली। बाबा जमीन पर गिरे। उनकी आंखें खुली रह गई और चेहरा रात की तरह काला हो गया। अंत या शुरुआत? गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन नीम का पेड़ अब भी खड़ा है। उसके नीचे एक नई पट्टिका लगी है। यहाँ वह आत्मा मुक्त हुई थी, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी जिंदा है। और अब हर 10 साल में नहीं, हर अमावस्या को उस पेड़ के पास से एक साया गुजरता है और वो किसी को देखता है। अगला भाग पार्ट 4, नीम का पेड़, आत्मा की संतान। रवि के अंदर क्या कुछ बचा रह गया है? क्या आत्मा पूरी तरह गई या अब वो उसके वंश में पल रही है?